अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुम व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माई सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहु बिरहमतिम मिन्ना व क़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुअमिनीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरकशी और बगावत को देखते हुए उनके सामने अल्लाह की बात रखते हुए ये कहा कि मुझे डर है तुम्हें कहीं तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब न आ जाए, क्योंकि तुमने अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह के पैगाम का इनकार किया है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब और गज़ब आया ही चाहता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुम और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया है? उनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी है, सो तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी मुंतज़िर हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। गर्ज़ हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। नाज़रीन, इस्लाम एट क्रॉस रोड के सिलसिले में सूरह अल आराफ के 9वें रुकू की आयत नंबर 71 और 72 आपके सामने तलावत की है। ये एक सिलसिलावार ज़िक्र चल रहा है कि हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के पास आए हैं अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर, और अपनी कौम को उसी जुर्म से जो इस कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है, और वो ये है कि अल्लाह का खाओ, अल्लाह की ज़मीन पर रहो और फिर उसके साथ नाशुक्री करो और उसकी मखलूक को पुकारो। अल्लाह की बंदगी करने के बजाय, खालिस एक मालिक की शुक्रगुजारी के बजाय दूसरों के नज़र व न्याज करो। और इस तरह से वो अपनी कौम को समझाते हैं, और कौम जो है वो समझने की बजाय उल्टा उनको कहती है कि अगर तुम हमें चाहते हो कि हम पुराने अपने बुज़ुर्गों को छोड़ दें तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, और हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तुम झूठे आदमी हो। उसके बाद जब उन्होंने ये धमकी दी कि अच्छा तुम ऐसा करो कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो ले आओ जो अज़ाब लाना है, तो अल्लाह ने देख लिया कि हूद अलैहिस्सलाम की दावत के बावजूद कौम जो है वो किसी सूरत में भी उस शिर्क को, उन बिदात को और अल्लाह के साथ कुफ्र को और अल्लाह के साथ सरकशी को, नाफरमानी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम उन लोगों के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो जिनकी कोई दलील मौजूद नहीं है कि अल्लाह ने उनको कोई इख्तियार दिया है या वो अल्लाह के किसी तरह से किसी काम में शरीक हैं, और उनके माबूद होने की, उनके बंदगी के लायक होने की कोई दलील नहीं है। और मुझे डर है कि अब किसी वक्त भी अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आया चाहता है। मैं भी इंतज़ार करता हूँ और तुम भी इंतज़ार करो। और जब वो किसी सूरत में मान कर न दिए तो अल्लाह ने अपने अज़ाब भेजा। अल्लाह कहता है कि हमने कौम आद की जड़ काट दी और उनके सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। एक ज़बरदस्त किस्म के धमाके ने उनको लिया, और वो चिंगार थी जिसने उस कौम पूरी को बर्बाद कर दिया, और वो मुर्दा की मुर्दा पड़ी रह गई और कोई उनके ऊपर रोने वाला भी नहीं था। और अल्लाह ने हूद और उनके साथियों को जो ईमान लाए थे। तो नाज़रीन, सबसे अहम बात जो कुरान बताता है
वो ईमान का होना, अल्लाह के ऊपर ईमान खालिस होना, अल्लाह के रोज़ हिसाब के ऊपर यकीन होना, और फिर ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और उनके तरीक़े को इख्तियार करना ही इंसानियत की भलाई का रास्ता है। वरना अल्लाह का अज़ाब दुनिया में भी जैसे कौम आद पे आया है, इस तरह से आज की जो उम्मत है इसके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि आज ये उम्मत भी फ़िरक़ों में बट गई है और इनके उलमा और रहबान बजाय इसके कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, उन्होंने दीन को कारोबार बना दिया, लोगों को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बांट दिया और दीन को एक कारोबार बना दिया और अल्लाह के पैगाम को छुपाया, ईमान की बात को छुपाया और गैरुल्लाह की बंदगी के ऊपर लगा दिया। इस तरह से ज़मीन के ऊपर जो सबसे बड़ा फसाद जिसको अल्लाह कहता है, को ऐसा करने वालों की अल्लाह जड़ काट दिया करता है। अल्लाह से दुआ है मुझे, आपको और सारी दुनिया को ये बात समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज अनफॉर्चुनेट ये है कि ये जो मुसलमान उम्मत है, जो कुरान की हामिल उम्मत है, जिसको उम्मत वसता कहा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये पूरी उम्मत इस कुरान की वारिस है और इनका हक़ है कि ये इस कुरान को पढ़ें, इसके ऊपर गौर व फिक्र करें और इसको अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाएं, ताकि दुनिया में उनके लिए खैर और बरकत हो और आखिरत में उनके लिए निजात हो और मग़फ़िरत हो। अल्लाह के दरबार में जब पेश हों तो अल्लाह के फ़रिश्ते उनको सलाम करें और कहें कि तुम कामयाब हो गए हो, अल्लाह की आज़माइश में तुम पूरे उतरे हो, अब तुम जन्नत में रहो, इसमें हमेशा हमेशा रहो, यहाँ तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ना मेहनत करने की, तुम अल्लाह के मेहमान हो और उसकी नेमतों से तुम मुस्तफ़ीद होते जाओ। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ने जहन्नुम तैयार कर रखी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के साथ गैज़ और अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करेंगे, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी करेंगे और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकेंगे। तो ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको हम जहन्नुम की ऐसी आग में डालेंगे कि जहाँ से ये निकलने के लिए तड़पेंगे, दुआएं करेंगे और कहेंगे कि कोई ऐसी सूरत हो, हमें मौका मिल जाए कि हम दुनिया में वापस जाएं, तो ना बदला लिया जाएगा, न कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और न भी कहीं से मदद पहुंचेगी और अल्लाह के गज़ब से बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये उन आमाल के नतीजे में होगा जो दुनिया में इंसान करते हैं अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर चलते हुए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।